आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खासतौर पे अगर आप देखें तो तीसरा ये टेस्ट मैच था इंग्लैंड और इंडिया के बीच, जहाँ पे दो टेस्ट मैच की सीरीज हो चुकी है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में से 2 टेस्ट मैच हो चुका है, जहाँ पे 1-1 की बराबरी पे खत्म हुआ है, और वही ये तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। और यहाँ पे इस टेस्ट मैच में दो डेब्यूटेंट भारतीय टीम के तरफ से हो रहे हैं, जहाँ पे सरफराज खान को मौका मिला और वही ध्रुव जुरैल को। और क्या ज़बरदस्त मौका मिला, क्योंकि विराट कोहली खेला और इस सीरीज इस मैच और इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, वही श्रेयस अय्यर भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऐसे डेब्यूटेंट को मौका मिलना, रजत पाटीदार ने दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिला था उनको डेब्यू करने का। इस मैच में दो डेब्यूटेंट, तो क्या युवा बल्लेबाजों की तरफ रुख कर रही है भारतीय टीम, और जहां पे मौका मिल रहा है और अच्छी खासी रणजी में रन्स बनाकर आए हुए हैं सरफराज खान। और क्या ज़बरदस्त अंदाज से माहौल बना, और जो गेस्चर मिला बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से दोनों ही खिलाड़ियों को डेब्यू कैप मिला, टेस्ट कैप मिला। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है देश के लिए खेलना। और वही दूसरी ओर देखें तो टॉस भारतीय टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और बल्लेबाजी का फैसला पहला घंटा ऐसा लगा कि भारतीय टीम जो अगर देखें तो टॉस जीतकर जो निर्णय लिया था वो शायद गलत निर्णय साबित हो जाता, क्योंकि पहले ही घंटे के अंदर अंदर 3 विकेट गंवा चुके थे। और वहां पे रोहित शर्मा कप्तान दूसरे एंड पे खड़े थे, और वहीं पे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज, हालांकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी इनएक्सपीरियंस भी है, और वहां पे युवा बल्लेबाज है, तो थोड़ी बहुत और भी ज्यादा दबाव आ चुके थे, क्योंकि 33 रन पे 3 विकेट गंवा चुके थे। और मार्कउट की क्या जबरदस्त स्पेल, क्या जबरदस्त शुरुआत, और दोनों बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अच्छी खासी लगे थे इस सीरीज में। शतक के पारी भी चढ़ा, और उनको दोनों को ही आउटसाइड एज में जबरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की, और जबरदस्त अंदाज से शॉट ऑफ लेग डिलीवरी भी किए कर रहे थे। और वही रजत पाटीदार को टॉम हार्टली ने जबरदस्त अंदाज से अपने जाल में फंसाया, और वहीं पे काट खेलने गए थे, और वहां पे थोड़ा बहुत आगे की गेंद को काट खेलने की कोशिश, और वहां पे फंस गए और कैच दे बैठे। और कुल मिलाकर देखे तो बाद में उस परिस्थिति को संभाला कप्तान, और जडेजा अपने को प्रमोट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो 5वें नंबर पे जडेजा को भेजा गया, और उसके बाद सरफराज और ध्रुव जुरैल जैसे बल्लेबाज थे। वरना अगर 3 विकेट उतना जल्दी नहीं गिरता, बीच में 100-150 रन के बाद गिरते, तो शायद जडेजा नहीं होता, सरफराज और ध्रुव जुरैल में से ही कोई आता। लेकिन वहाँ पे जडेजा को एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को दिया, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था, वहाँ पे दबाव में आ सकते थे। अगर पहले सेशन की बात करें तो अगर युवा बल्लेबाज यानी कि डेब्यूटेंट को बल्लेबाजी करने देते तो वो रिस्क नहीं लिया, और जहाँ पे पूरी तरीके से खरे भी उतरे। खासतौर पे अगर आप देखें तो रोहित शर्मा कप्तान, और वही रविंद्र जडेजा क्या ज़बरदस्त अंदाज से उस परिस्थिति को संभाला, वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप की, वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट किया गेंदबाजों को, स्पिनर्सों को, तेज गेंदबाजों को भी अच्छी तरीके से भुनाया। और वहाँ पे रोहित शर्मा की ज़बरदस्त अंदाज से पुल शॉट्स भी दिखाई दिए, थोड़ी बहुत उनके लिए भी प्लान्स बनाए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से खरे उतरे आज इस मुकाबले में। और जहाँ पे शतक या पार्टनरशिप नहीं थी इस सीरीज में, इस मैच के पहले, इस इनिंग्स से पहले, लेकिन आज वहाँ पे दोहरा शतक पार्टनरशिप जरा रोहित शर्मा और जडेजा के बीच दूसरे सेशन में। वही रन्स अच्छी तरीके से रनगति आए, लेकिन फिर भी देखो विकेट्स नहीं कर पाए, और उसके वजह से एडवांटेज मिल गया भारतीय टीम को। और जिस परिस्थिति में थे तो वहाँ से पूरी तरीके से उभर कर आए गए थे, और वहाँ पे एक बड़ा पार्टनरशिप चाहिए, तो जो पार्टनरशिप इस विकेट ने ला कर दिया था। और कप्तान रोहित शर्मा की ये 11वीं शतक है, टेस्ट सेंचुरी जरा 131 रन की जबरदस्त पारी शतक लगाने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहे थे, और दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त अंदाज से आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी भी कर रहे थे, बॉल के मेरिट पे गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहाँ पे गेंदबाजों को उस बीच मौका नहीं दिया था, किसी भी गेंदबाजों को जो रोड भी कर रहे थे गेंदबाजी। वही रेहान को भी थोड़ी देर के लिए लाए थे, वो भी उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाया, उतना स्पिनर्सों के लिए उतने ज़्यादा मददगार नहीं था। जो आज पहला दिन था, राजकोट का पिच सपाट सा पिच था, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था। एंडरसन मार्कवुड ने भी कोशिश की, मार्कवुड को बाद में टी के बाद भी ज़बरदस्त कोशिश करते हुए दिखाई दी, और वहाँ पे जबरदस्त अंदाज से फील्ड सेटिंग किया था। वहाँ पे पुल मारने की कोशिश रोहित शर्मा, और नीचे से ऊपर मारने की कोशिश की थी गेंद को, और वहाँ पे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पे फिर से वो जो उनका प्लान था वहाँ पे फंस गए। 131 रन बनाया, फिर आए डेब्यूटेंट सरफराज खान, और जो
लगभग 70 के औसत था फर्स्ट क्लास करियर में। अगर उस सूची में आज जो दिखाया वहाँ पे पहले फर्स्ट क्लास करियर में जो बेस्ट एवरेज वाले थे वहाँ पे 95 पे थे डॉन ब्रैडमैन, उसके बाद विजय मार्चेंट, और उसके बाद सरफराज खान का उस लिस्ट में था, उस सूची में नाम था। तो ये एक अच्छी खासी आ, था रिकॉर्ड, और उसको आपको एग्जीक्यूट करना था इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पे। जो आज डेब्यू मिला था उनका पिताजी भी थे इस स्टैंड पे, और वहीं उनके अगर आप देखें तो पत्नी भी थी इस अहम वक्त और इस बड़े मोमेंट को देखने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और वहाँ पे वो लोग भी चटपटा रहे थे जो पहले रन के लिए चटपटा रहा था सरफराज खान, और पहले रन के आने के बाद फिर से वही 3 रन लिए। पहले रन जो बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, रन 3 रन दौड़कर बनाए। उसके बाद अलग ही अंदाज 10-12 गेंदों के बाद अलग ही अंदाज में दिखे, स्वीप्स भी ज़बरदस्त अंदाज से लगाए। और जो पार्टनरशिप किया था 200 रन के बीच, पार्टनरशिप 204 रन का, वहाँ उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश सरफराज कर रहे थे। और जब सरफराज और जडेजा के बीच अच्छा पार्टनरशिप चला तो जडेजा धीमे थोड़े बहुत हो गए क्योंकि शतक के करीब पहुंच गए। तो वहाँ पे सरफराज खान ने पूरी तरीके से आरे हाथों लिया गेंदबाजों को, स्पिनर्सों को, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से छक्के चौके भी लगाए, चौके ज़बरदस्त अंदाज से लगाए, 9 चौके, एक छक्का जो ज़बरदस्त अंदाज से जो रोड को स्ट्रीट टाइप शॉट लगाया डाउन द ग्राउंड। और वहीं पे सरफराज खान भी ज़बरदस्त टच में लगे थे। जो रणजी ट्रॉफी जो फर्स्ट क्लास करियर में खेला था उसी को एग्जीक्यूट करते हुए पूरी तरीके आक्रामक रवैया अपना रहे थे। और इस टेस्ट अगर आप देखें तो डेब्यू टेस्ट मैच में ये अर्धशतक तेज़ी से बनाए, जो 48 गेंदों में ये अर्धशतक जड़ा। और उसके बाद भी भरपूर अंदाज से बल्लेबाजी दिख रहे थे, वो इंटेंट दिख रहा था और वो भूख दिख रही थी रनसों की। और वहाँ पे आखिर में रन आउट के तौर पे आखिरी क्षण में आउट हो गए क्योंकि 99 पे थे रविंद्र जडेजा वहाँ पे। अगर आप देखें तो मिड ऑन का खिलाड़ी थोड़ा और सामने था, और वहाँ पे जो यस के भागने की कोशिश, और वहाँ पे हिचकिचा गया, आखिर में रन्स नहीं लिया, और 2-3-4 कदम लेने के बाद फिर से वापस भेजा, और वहाँ पे गुस्से में दिखाई दिए। हालांकि उनका डेब्यू मैच है, वो रन्स अच्छी तरीके से लगा रहे थे, तो ऐसे रन आउट नहीं होना चाहते आप। और वहाँ पे भी ये एक मिस्टेक था, और रोहित शर्मा भी वही ड्रेसिंग रूम में पूरी तरीके से मैच चलाते हुए दिखाई दिए, वो पूरी तरीके से गुस्से में दिखाई दिए कप्तान। लेकिन फिर भी सरफराज की ये पहली अर्धशतक के पार इस डेब्यू मुकाबले में, अभी भी ये दूसरे इनिंग्स में कैसे बल्लेबाजी करेंगे, इस इंटेंट के साथ करेंगे तो ये तो ज़रूर करेंगे। और वहाँ पे ध्रुव जुरेल जो डेब्यूटेंट और एक है उनका कल दिन कैसा आता है, क्योंकि अभी फिलहाल कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा क्रीज पे मौजूद है। रविंद्र जडेजा 110 रन बनाए, चौथा अपना टेस्ट शतक भी चौरा राजकोट में, अभी तक नाबाद है, 2 छक्के भी जड़े थे। लेकिन फिर भी देखें तो पार्टनरशिप्स जो सरफराज और रोहित के जडेजा के बीच हुआ तो वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से लगभग देखें तो 75-76 रन के पार्टनरशिप, वहाँ पे 62 रन के पार्टनरशिप में उनका कंट्रीब्यूशन था, सरफराज खान था। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे पहले डेब्यू मैच में एंडरसन को भी ज़बरदस्त अंदाज से स्टांस लिए, थोड़े बहुत सामने आकर लिए, खेले, स्पिनर्स को अच्छी तरीके से टैकल किया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये अच्छे टच में लग रहे हैं। और वहीं पे जो डेब्यू किया था वो डेब्यू पूरी तरीके से साकार रहा, लेकिन और थोड़ा और रन्स करते तो शायद और भी ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता। लेकिन दूसरे इनिंग्स में अभी भी मौका है, और ध्रुव जुरेल क्या डेब्यूटेंट इस मुकाबले में कुछ अलग कर पाते, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रोहित शर्मा को छोड़ दे तो उतना खास प्रभाव नहीं डाला। तो कल का सुबह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और अभी फिलहाल दिन के अंत तक 6 ओवर में 326 रन बना चुके, 5 विकेट के नुकसान पे, 33 पे 3 था, उससे ये तो बहुत ही बड़ी वापसी हो चुकी है। और अभी इंग्लैंड सोचेंगे कि कितने जल्दी जडेजा को चटका पाते, और फिर अभी अश्विन, ध्रुव जुरेल का आना बाकी है। तो ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, और देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। और पहला दिन की बात करें तो भारतीय टीम के नाम रहा, अगर आप बात करें तो अगर सरफराज खान का विकेट नहीं गिरता तो और भी अच्छा होता, तो कल सुबह बल्लेबाजी करने को भी दिखने को मिलते हैं हमें। लेकिन फिर भी देखिए तो ध्रुव जुरेल और सरफराज की ये बहुत ही बड़ी चुनौती है आगे आने वाले समय में। और ये जो आज डेब्यू मैच मिला है ये इसको कितना मेमोरेबल बनाते हैं ये देखने लायक बात होगा। तो अभी फिलहाल बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज है, और वुड की 3 विकेट की ज़बरदस्त स्पेल, वहाँ पे एंडरसन को विकेटलेस रहा, और टॉम हार्टली ने भी 1 विकेट लिए। लेकिन फिर भी देखे तो बाकी थोड़ी बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। लेकिन मार्क वुड ने पूरी तरीके से शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते रहे, और देखते हैं कल वैसे ही रणनीति के साथ उतरते हैं या नहीं। और अभी के लिए इतने ही। रखते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।